Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आपकी बात 400 पार, आपकी बात 400 पार। जैसे जैसे चुनाव की तारीख के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव प्रचार तो तेज़ी से बढ़ ही रहा है। चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां युवाओं में जोश है, वहीं 90 साल के बुजुर्ग, और बुजुर्ग ही नहीं मैं कहूँगा, उनका जो जोश है वो देखकर तो बिल्कुल लगता है कि किसी भी युवा से कम जोश उनमें नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 4 बार के बीजेपी से विधायक रहे ओपी बब्बर जी का, जो इन दिनों 90 वर्ष की आयु में भी व्हील चेयर पर चलकर लोगों के घर घर जाकर उन्हें वोट देने के लिए आगाह कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी बब्बर साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बब्बर साहब, 90 साल की उम्र में ये जोश, क्या कहना चाहिए? सच बात तो ये है, मैं श्रद्धेय मोदी जी से बहुत प्रेरणा लेता हूँ। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, उनके साथ मेरी मुलाकात करने का भी मुझे टाइम मिला, और कोविड में उन्होंने मुझे टेलीफोन करके मेरा हाल चाल भी पूछा। मैं देखता हूँ कि उनका अपनी माँ के साथ कितना प्रेम था। हर जन्मदिन पे वो उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, परंतु उन्होंने अपनी कोठी पे उनको जगह नहीं दी। भाइयों से बहुत प्रेम है, लेकिन किसी को टेलीफोन नहीं किया कि इनकी मदद कर दो, नहीं तो उनकी लाखों रुपए की इनकम हो जाए। राशन की दुकान करने वाला राशन कर रहा है, सर्विस से रिटायर होने वाला रिटायर होकर पेंशन पे चल रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि वो सिर्फ मेरा परिवार है। उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने भारतवर्ष को परिवार बनाना है। इससे साबित होता है। श्रद्धेय मोदी जी को मैंने ये भी देखा कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। श्रद्धेय मोदी जी का जो सोच है, मैं समझता हूँ एक संत की तरह उनकी सोच है। वो बिल्कुल गीता के 30 अध्याय की तरह से कर्मण्य अधिकार से संलोक कर्म, वो सिर्फ कर्म में ध्यान रखते हैं, कभी अपना उन्होंने सोचा नहीं। उनके पास एक गज ज़मीन नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति जो है, इस भारतवर्ष का वो प्राइम मिनिस्टर है। मैं समझता श्रद्धेय मोदी जी के लिए मैं समझता हूँ हमारा सौभाग्य है इस देश का कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं। मैंने ये भी देखा कि जब वो बाहर जाते हैं, उन्होंने ऐसे रिलेशन बनाए हैं कि आज जब कोई भारतीय बाहर जाता है तो सर ऊंचा करके जाता है। वो हिंदू कहता है, नहीं तो ये बगता कोई हिंदू भी कहने से डरता था, तो भारतीय कहने से भी डरता था। उनको थर्ड ग्रेड की जगह लोग देखते थे, पर आज उनको मान और सम्मान मिलता है, जो माननीय श्रद्धेय मोदी जी का काम है। इसके अलावा मैंने देखा है वो वहाँ भी पहुँच गए जिस घर में पानी का नल नहीं है, तो नल जाना चाहिए। जहाँ गैस नहीं वहाँ गैस पहुँचनी चाहिए। जहाँ मकान पक्का नहीं वहाँ मकान पक्का मिलना चाहिए। जहाँ गरीब है जो राशन नहीं खरीदता है उसको राशन मिलना चाहिए। किसान को समान राशि मिलनी चाहिए। जन धन योजना में आम लोगों को कैश मिलना चाहिए। तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने भेजा। नहीं तो क्या होता, अगर आपको याद हो, ये लोग कहा करते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और जाके वो जिसे कहना चाहिए 14% या कुछ इतना ही पैसा लोगों के हाथ में जाता है, बाकी इधर उधर होता है। परंतु आज 100% जो है वो खातों में पैसा जा रहा है। तो ये इन्होंने जो किया तो मेरे इससे प्रति बहुत श्रद्धा है। मैं घर में खाली तो बैठ नहीं सकता, बहुत सारे NGO बनाए हुए हैं मैंने, एक स्कूल का भी बनाया है, और बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो काम मैं करता रहता हूँ। लेकिन मुझे भाजपा से बहुत प्यार है, और जब से श्रद्धेय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और भी भाजपा से प्यार बढ़ा चला। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे काम करूँ, तो मेरे से चला तो जाता नहीं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने टेलीफोन पर काम करना शुरू किया। कार्यकर्ता को टेलीफोन किए, भाई काम करते रहो। कहीं जाना पड़ा तो मेरे घर चले गए, घर में बैठने बुलाने शुरू की। मैंने कहा अभी नहीं आया, तो मेरे एक दिन ध्यान में आया व्हील चेयर ले लो।
जैसे ध्यान मैं इमीडिएटली व्हील चेयर का ऑर्डर कर दूँ। और आज आप लोगों की कृपा से मैं व्हील चेयर पे अभी शुरू किया है और आगे के भी कैंपेन व्हील चेयर से शुरू करूँगा। और मैं समझता हूँ ये योगदान मेरा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी बार भी श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए, बीजेपी को ये आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है इनके हाथ में सेफ है। और तीसरी इकनॉमी बन जाए हमारा देश, ये सौभाग्य होगा हमारा। और हमारा सौभाग्य है अब भी कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी है। ये बात करता है। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? जोर शोर से राजनीति चल रही है। देखिए, जहाँ अरविंद जी का सवाल है ना, मैं नॉर्मल नेगेटिव बात नहीं करता, आपको ध्यान होगा। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति है वो कनिंग है, एक वर्ड है कनिंग। अब वो जो कनिंग में सब कुछ आ गया, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो ये हैं 90 साल की उम्र के 4 बार के विधायक रहे ओपी बब्बर साहब, जिनको लगा कि लोगों को न सिर्फ अपनी पार्टी के प्रति प्रचार करना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, बल्कि लोगों को वोट डालने के लिए भी ये लगातार प्रेरित करते रहे। जिन जिन इलाकों में ये गए, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि उस दिन को सिर्फ छुट्टी का दिन मान के छुट्टी ना मनाए, बल्कि अपना कीमती जो है तो योगदान मतदान करके भी करें। तो अब देखने वाली बात यह हो कि आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार के और क्या क्या रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल 90 साल की उम्र में जिस तरह से ओपी बब्बर साहब ने प्रचार किया, लोगों से लोगों के आमने सामने होकर उन्हें बताया, चुनाव के महत्व के बारे में बताया, मतदान के महत्व के बारे में बताया, निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए खास तौर पर प्रेरणा वाली बात है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।